नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जसवीर राम है। अ, मेरा ये जो स्टूडियो है बंगा के पास है। गांव का नाम है पद्दी मटवाली, डिस्ट्रिक्ट एसवीएस नगर। तो आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो भी वाटर कलर में सिटीस्केप बनाते समय हमें प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन करूँगा। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको सिंपल से सिंपल मेथड से बता सकूं कि सिटीस्केप कैसे पेंट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप इसे लाइक और कमेंट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज जो मेरी क्या बोलते हैं उसे, आज जो मेरी रेफरेंस पिक है, सबसे पहले मैं आपको वो भी दिखा दूं कि रेफरेंस पिक मेरी कौन सी है। क्योंकि रेफरेंस पिक से पेंटिंग निकलती है। पेंटिंग को बनाने के लिए रेफरेंस पिक का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये है मेरी रेफरेंस पिक, आप देख सकते हो रेफरेंस पिक। मैं 2007 से यहाँ से मूव हो गया था मैं इटली को। वर्क परमिट लेकर इटली चला गया। इटली आर्ट का काम किया। वहाँ मेरी मुलाकात हुई मास्टर मारियो बोनाल्वेर्ती से। तो उसके साथ करीब करीब मैंने 2 साल काम किया। उस काम में मैंने जो वॉल पेंटिंग थी, बड़ी बड़ी जितने भी वहाँ के फेमस आर्टिस्ट थे उनका हम कॉपी वर्क किया करते थे। और दूसरी बात ये, कुछ एक्रेलिक की पेंटिंग हुआ करती थी, वो भी बड़ी हुआ करती थी। तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा सा मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने स्किल को और आगे लेके जाना है। तो मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया पेरिस को। 2014 में मैं पेरिस को शिफ्ट हो गया। तो पेरिस जाकर मैंने देखा कि आर्टिस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, लोग कैसा वर्क लाइक करते हैं। तो वहाँ मैंने जब जाते समय स्टार्ट में पोर्ट्रेट स्टार्ट किया था। तो पोर्ट्रेट में ऐसा था कि लोग परफेक्शन बहुत मांगते हैं। उसको ऐसा चाहिए कि वो पिक की तरह देखते हैं आर्ट को। आप उनको नहीं समझा सकते कि आर्ट डिफरेंट है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 4 साल पोर्ट्रेट किया। 4 साल पोर्ट्रेट करने के बाद फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार कुछ और क्रिएट करो। वो क्रिएट करने के लिए तो वहाँ का एक फ्रेंच आर्ट है, उसे हम बोलते हैं कैरिकेचर, कॉमिक आर्ट, कार्टून, ये सब। तो मैंने वो उस पे पोर्ट्रेट के साथ साथ उस पर स्टडी की। स्टडी करते करते मैंने क्या किया कि ये अपना ये कॉमिक आर्ट स्टार्ट कर दिया। तो कॉमिक आर्ट से तब मैं थोड़ा सा उससे भी इतना खुश नहीं हुआ, क्योंकि वो जो होता था वर्क ऑन दी स्पॉट जो सेल हो जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी अपनी क्या वो रह गई, कि मेरी अपनी प्रॉपर्टी क्या बनी, कुछ भी नहीं। ये तो ऐसा है, कस्टमर आया आपने बनाकर उसको दे दिया। तो फिर मैंने वाटर कलर स्टार्ट किया। अब मुझे वाटर कलर मैंने जो स्टार्ट किया था, फिर 2007 में वाटर कलर ऑयल एक्रेलिक छोड़ा था। 2014 में 12 में मैंने फिर स्टार्ट किया। 12 से स्टार्ट करके 2015 तक मैं रहा एक्रेलिक और ऑयल के टच में। वाटर कलर के भी कुछ एग्जीबिशन थी, कुछ यहाँ चंडीगढ़ में इंडिया में की, कुछ इटली में और कुछ फ्रांस में। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा वाटर कलर के टच में आया 2019 में। तो तब से लेकर अब तक मैं लैंडस्केप पर ही वो अपना स्टडी कर रहा हूँ। जो भी मैंने गेन किया है अब तक, मैं चाहता हूँ कि आप वो उसको भी देखें, आपके शायद आपके वो काम आए। बहुत सी चीज़ें जो मैंने वो अकेले सीखी। तो अब जो मेरे पास है, पहले तो मैं होराइजन जो है वो सेंटर से ऊपर होराइजन ले लूँगा, क्योंकि सेंटर में होराइजन अच्छा नहीं रहता। तो मेरी जो पिक्चर है इसमें क्या है, पेरिस की एक बिल्डिंग है। जब वह आप वहाँ जाओगे पेरिस में, तो आपको ये बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग ही मिलेगी। ओपेरा के पास है। ओपेरा एक बहुत फेमस गैलरी है, जहाँ गैलरी लफायत उसका नाम है। यहाँ बहुत से जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ मिलते हैं। जितनी भी महंगी होती है कलेक्शन, वो वहाँ से आप ले सकते हो। तो ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ पेंटिंग, ये वहाँ का ही एक व्यू है, उसके ऑपोजिट का। तो अब मेरे पास आर्किटेक्ट में क्या है कि कुछ
विंडोज है यहाँ, ये एक बिल्डिंग है। अच्छा, तो दूसरी एक बिल्डिंग तो ये है हमारे पास। दूसरी बिल्डिंग, अब इस तरफ हमारे बैलेंस करते हैं इसको लाइट से, क्योंकि ये एम्प्टी स्पेस है सारी। यदि मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ ना, ये लाइट है, लाइट इसे बैलेंस कर रही है। तो एक लाइट यहाँ लगाते हैं, थोड़ी सी बड़ी लगा देते हैं ताकि वो उसको बैलेंस रखे। तो आप जब पेरिस में जाओगे तो ऐसी लाइट्स आपको दिखने में मिलेगी, बहुत सी लाइट है। पेरिस को दूसरा ये भी बोलते हैं कि सिटी ऑफ लाइट। एक यहाँ स्माफ्रो, जो इसे क्या बोलते हैं हम, तो ये हो गई हमारी पर्सपेक्टिव की लाइन। इस तरफ हमारे पास है बिल्डिंग, एक और बड़ी सी बिल्डिंग। इसको मैं क्या करता हूँ, इस बिल्डिंग से थोड़ी बड़ी बना देता हूँ। तो अब हमारे पास ये भी बिल्डिंग है इस तरफ से आती हुई। इसको हम इतना प्रोमिनेंट नहीं रखेंगे, तो कुछ फिगर्स यहाँ जो भी है, 2-4 छतरियाँ लगा दो छाते, तो 2-4 आदमी यहाँ, वो आप जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये जो कार है, अब क्या है, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो जेब्रा क्रॉस है, थोड़ा सा इस पर काम करना, जेब्रा क्रॉस पर। जेब्रा क्रॉस की ये लाइन है जो, अब हमारे पास यहाँ एक गाड़ी बड़ी, पहले इसको ले लेते हैं, एक दूसरी ले लेते हैं, 2-3 गाड़ियाँ चाहिए हमें, ताकि ऐसा लगे कि इसमें वेरिएशन चाहिए। एक गाड़ी ये हो गई, और दूसरी ये थोड़ी पीछे हो गई, इसको थोड़ा और आगे ले आते हैं। तो ठीक है, अब हमारा स्केच है जो करीब करीब कंप्लीट हो गया है। इसको हम ऐसे ले आएंगे ताकि ये ट्रांजिशन हो, इसको ऐसे, ये जो लाइट, ठीक है। तो एक फिगर यहाँ जो इस तरफ को आती है बड़ी, तो एक तो लाइट इधर भी लगा देते हैं। ये तो कंपोज किया हमने, एक लाइट यहाँ भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब दोस्तों, ये हमारा स्केच जो है कंप्लीट हो गया। तो देखिए, हम सबसे पहले इसका स्काई जो है वो लगाते हैं। उसके लिए अल्ट्रा मैरिन ब्लू और इंडिगो ब्लू दोनों को मिक्स करके एक सिंपल वॉश हम लगाएंगे यहाँ। तो इसको इतना लाइट रखो ताकि लाइट आपकी पेंटिंग में रहे। तो ये जो वॉश, अंडर कोटिंग वॉश लगा रहे हैं हम, इसके ऊपर फिर ये एक बेस बन जाएगा कि यहाँ से हमें इतनी लाइट चाहिए, यहाँ डार्कनेस चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना पूरी जो बिल्डिंग है डिस्टेंस पे है, जो हमारा आर्किटेक्ट है उस पर एक सिंपल फ्लैट वॉश लगा देंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए वो डार्क हो जाएगा। उसमें क्या होगा ना, डेप्थ क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे तो पहले हमें इसका ध्यान रखना है, ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमारा जो कलर है वो मैच कर रहा है प्रॉपरली। हम ऑयल की पेंटिंग नहीं बना रहे हैं, हम वाटर कलर की बना रहे हैं। वाटर कलर में क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, आपको क्रिएट करना होता है, आपको क्विक करना होता है, जो भी करना होता है। तो उसमें ये मैटर नहीं करता कि वहाँ के कलर क्या है, कलर स्कीम आप अपनी ही यूज़ कीजिए जब भी पेंटिंग करें, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे की तरफ आते आते ना, अब मैं इसमें थोड़ा सा डार्क कलर जो है यूज़ कर दूँगा। तो ये इस लेफ़्ट साइड की जो बिल्डिंग है इसे भी हमें प्रोमिनेंट नहीं करना। प्रोमिनेंट वो पीछे वाला जितना है ना, सेकंड फ्लोर है, सेकंड प्लान है हमारा, देखो उसको हमने डिस्टेंस पे मैंने थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करने के लिए डार्क कलर लगा दिया।
ताकि जो गाड़ियाँ हैं ना वो अच्छे से दिखाई दे सके, उस पर जो हाईलाइट है वो वैल्यू क्रिएट हो सके हाईलाइट की। तो वो वैल्यू तभी क्रिएट होगी जब हम वहाँ ये जो है डार्क टोन की वैल्यू देंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है, इसको इतना मैकेनिकली नहीं बनाना। ठीक, यहाँ हाईलाइट है, वाइट छोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अब देखिए, ये जो कलर है नीचे की तरफ आ रहा है ना, वो गाड़ियों के बीच में से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं इसको अभी कंट्रोल कर लूँ। हमारे पास वाटर कलर को करते हुए कुछ वक्त रहता है कि हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो बिल्डिंग हुई है हमारी लेफ़्ट साइड की, इसको भी हम प्रोमिनेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है सब कुछ हमारा सेकंड प्लान पे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम जितना काम करेंगे मिडिल ग्राउंड में ही करेंगे। जैसे वो गाड़ियाँ हैं, कुछ रिफ्लेक्शंस होगी, उस पे काम करेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब मेरे कहने का कि उसको मैकेनिकल मत बनाओ। अपना ब्रश जो है यूज़ करते जाओ, जो फॉर्म है उसको फॉलो करते जाओ। देखो, ये मैंने उठाया है, ये टॉयलेट पेपर है। यहाँ से जो ऊपर से नीचे की तरफ कलर आ रहे थे ना, रंग आ रहा था जो मेरा आर्किटेक्ट बिल्डिंग का है, उसको मैंने देखो आसानी से उठा लिया। तो ये आपको इसके लिए इतना करने के लिए आपको पेपर रीडिंग चाहिए कि पेपर का टाइमिंग क्या है, कैसे पेपर कितना टाइम लेता है कलर सुखाने में, और कितना ये कलर सूख जाए तो फिर उठाए नहीं जाते ना, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ समय रहता है, जैसे 3-4 मिनट होते हैं जिसमें हम कलर को उठा सकते हैं। तो ये हमारी है जो बिल्डिंग है, सबसे आगे बिल्डिंग ये है। तो एक तो ये शैडो में है, दूसरा ये है कि हम इस पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो मिडिल ग्राउंड में ही होगा। जितना वर्क होगा हम मिडिल ग्राउंड में ही करेंगे। ठीक है, तो एक फ्लैट वॉश वॉश जो है इसको भी लगा देते हैं। तो देखो, मैं जो जहाँ मुझे ज़रूरत है वाइट छोड़ने की, जहाँ यहाँ मुझे ज़रूरत है हाईलाइट की, तो मैं प्रॉपरली उसे वैसे का वैसा ही छोड़ रहा हूँ। जो पेपर का कलर है जो मैंने अंडर वॉश में लगाया हुआ है, वो वैसे का वैसा। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये जो हमारे पास राइट साइड पे है ना, ये एक पेपर की दुकान होती है जहाँ से हम पेपर वगैरह ख़रीदते हैं, वो न्यूज़पेपर जिसे बोलते हैं। तो उसकी एक फॉर्म क्रिएट किया मैंने एक सिंपल वॉश में। तो अब ये रंग जो ऊपर की तरफ से नीचे को आ रहा था ना, जो हाईलाइट को डिस्टर्ब कर रहा था, तो उसको मैंने क्या किया, इससे हटा दिया। तो अब चलो, अब हम थोड़ा सा काम ना ये जो गाड़ियाँ हैं इस पे करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले कलर चूज़ करना होगा कि कौन सा कलर हम ले। तो उसके बाद हम जो है इसको डिसाइड करेंगे। देखो, ये अभी तक गीला है, और गीला होने के कारण हम इस पे काम नहीं कर सकते। ठीक, चलिए, तो अब हम थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं गाड़ियों के ऊपर। ये जो हम गाड़ी का शीशा बना रहे हैं, उस शीशे को मैंने क्या किया, प्रॉपरली ही वाइट छोड़ दिया। देखो, ऊपर हाईलाइट कितनी छोड़ दी, ये थोड़ा बाद में आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बन रही है। तो यहाँ आपको दिक्कत आए कि ऊपर का रंग नीचे की तरफ मिक्स हो रहा है, जैसे बिल्डिंग का अलंकार में मिक्स हो रहा है ना। देखो, मैंने इस कागज़ से वो रंग उठा दिया। वो किस लिए उठा दिया, ताकि ये जो देखने में अच्छा लगे। हाईलाइट जो है ना वो कार के ऊपर रहनी चाहिए। तो देखो, ये मैं वो उससे दोबारा जो है उसका कलर ला रहा हूँ आर्किटेक्ट बिल्डिंग का। तो इसमें क्या होगा कि जब ये हम गाड़ी बनाएंगे उसके ऊपर लाइट होगी, तो वो ऐसे लगेगी कि गाड़ी बहुत आगे है और बिल्डिंग बहुत पीछे है। हाइट लाइट छोड़ने का मतलब यही है। तो देखो, ये जो मैं गाड़ी बना रहा हूँ, गाड़ी के नीचे जो वो लाइट छोड़ी है ना मैंने, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हम उस लाइट को नहीं छोड़ेंगे तो वो गाड़ी का स्ट्रक्चर, उसका फॉर्म नहीं क्रिएट होगा। तो ये जो
लाइट है गाड़ी के नीचे, ये रहनी ही चाहिए। तो देखो, दूसरी भी गाड़ी वैसे ही बना रहा हूँ, डार्क टोन लेकर। ऊपर शीशे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट छोड़ दी, तो नीचे की तरफ मैंने क्या किया, एक टोन ले ली, डार्क टोन लेकर थोड़ा उस पर काम कर दिया। तो अब भी ऐसे ही करना जब आप सिटीस्केप में वर्क करो। ठीक। तो अब क्या है, हमारे पास एक और राइट साइड पे जो ये है, एक कार है, उस पर भी काम करेंगे। तो पहले जब आपका जो टॉप की हाईलाइट मिटने लगे तो उसको अरेज कर लेना। जब भी कोई कलर मिक्स इतने नहीं होने देना। तो अब हम क्या करेंगे, येलो कार बनाएंगे ये लेफ़्ट साइड पर, जो हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देंगे इसका। ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा कह दूं कि जो हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे, हम उसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। पेंटिंग में ये एम्फेसिस होता है, रेस्टिंग पॉइंट हमारा। ठीक है, तो ये पेंटिंग की कंपोजिशन और उसके बारे में थोड़ी सी अलग स्टडी है, थोड़ी डीप है वो भी उस पर डिस्कस करेंगे फिर कभी। क्योंकि वो डिस्कस भी ऐसे होगा कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे रिफ्लेक्शन हुई, जैसे हमें कितने एलिमेंट चाहिए फोरग्राउंड में, तो वो कहाँ कहाँ होने चाहिए, उसके बारे में एक और स्टडी है, वो फिर बात। तो देखिए, अब हम जो हमारा रोड है ना, रोड को, इसमें जो हमारे पास जेब्रा क्रॉस है, हम जेब्रा क्रॉस को बनाएंगे। तो एक कलर जो मैंने अल्ट्रा मैरीन ब्लू में थोड़ा रेडिश डालकर ये कलर बनाया। तो इसमें क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग लाइन मैं पहले काट रहा हूँ, उसको कैसे है उसकी फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या करूँगा, एक फ्लैट बाश ऊपर से नीचे की तरफ लगा दूँगा। तो ये देखिए, हमारा जो जेब्रा क्रॉस है ना, वो करीब करीब बन रहा है। ठीक है, तो इस तरफ भी इस गाड़ी के नीचे देखो, मैंने एक लाइन लगाकर उसको बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग कर दी उसकी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो हमारा ध्यान है ना, वो उसकी तरफ ही जाएगा जेब्रा क्रॉस, क्योंकि उस पर ज़्यादा लाइट है, वो ज़्यादा वाइट है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आ रहा हूँ, एक ही रंग को, वो जो रोड का रंग है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, जो आर्किटेक्ट है ना, थोड़ा सा इस पर डिटेल देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो इसमें क्या है कि थोड़ा बिल्डिंग का जो फॉर्म है वो निकल कर सामने आ जाएगा। इतनी ज़्यादा उसको डीपली डिटेल देने की नहीं ज़रूरत। सिर्फ आप थोड़ा सा, जहाँ कोई दरवाज़ा है वो दरवाजे जैसा बना दो, जहाँ खिड़कियाँ हैं थोड़ा सा जो, ताकि लगे कि वो पेरिस है। उस पर इतना काम करो कि यदि वहाँ काम आपको 100% दिख रहा है तो उस पर 20% काम करो। बिल्डिंग में हमें, क्योंकि यदि हमने बिल्डिंग में काम कर दिया तो बहुत ज़्यादा हमें फोरग्राउंड में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें बिल्डिंग पर सिर्फ 20% ही काम करना है। क्योंकि एक बात तो ये है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस की चीज़ें हम कम दिखाई देती हैं। तो अब हमारे पास इस तरफ कुछ फिगर्स हैं, जो फिगर्स हैं, फिगर्स में हम थोड़ा सा काम कर देते हैं लेफ़्ट साइड पे। तो दूसरी तरफ एक ये फिगर है हमारे पास, देखिए। अब ये थोड़ा अम्ब्रेला बनाते हैं। अम्ब्रेला बनाने के बाद कम्प्लीमेंट्री कलर कोई लगा देंगे, जैसे रेड लगाया उसके नीचे ब्लूश ग्रेश ब्लू कोई भी कलर लगा दो आप, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि फोरग्राउंड में जब भी काम करो आप थोड़ा सा सोच समझ कर करो। ऐसे नहीं कि यहाँ दिल किया वहाँ ब्रश लगा दिया। ब्रश को कंट्रोल में रखो, इतना ज़्यादा पानी मत यूज़ करो ब्रश में। रंग जो है उसको लगाओ, इतना नहीं कि जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी लाई जाओ। हाँ, पानी लगाना है तो रिफ्लेक्शन में लगाओ। जो हम रिफ्लेक्शंस बना रहे हैं ना, जैसे ये तो फिगर्स हैं, ये जो कॉर्नर है इस पर मैंने काम किया ना, तो उसको लगना चाहिए कि रिफ्लेक्शन है उसका। तो अब हमारे पास ये जो बिल्डिंग है इसकी, हाँ, मैंने रेड रंग मिक्स किया। ये जो स्कारलेट रेड है ना,
ये ज़्यादा हमें अपनी तरफ खींचता है रेड लाइट। तो रेड लाइट का होना गाड़ियों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश या बारिश के समय जो गाड़ियों में एक्टिविटी रहती है वो रेड लाइट ज़्यादा ब्रेक लगाने से उभरती है। तो मैं रेड लाइट लगा रहा हूँ, तो जो पीछे की साइड है उसको ज़्यादा थोड़ा डार्क करके इस गाड़ी को रेड लाइट जो है ना वो ज़्यादा सामने आ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ डार्क टोन लगा रहा हूँ गाड़ियों के नीचे। ठीक। तो एक ध्यान थोड़ा सा रखिएगा कि कहीं डिटेल कुछ नंबर प्लेट जैसा कुछ छोड़ दो जो पीछे का रंग है उसके, ताकि वो लगे कि यहाँ यार एक नंबर प्लेट है, ये गाड़ी है, ऐसा कुछ। तो देखिए, अब मैं फिर भी जो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा रिफ्लेक्शन पे काम करेंगे। रिफ्लेक्शन में काम करने के लिए हमें क्या है, जो फॉर्म है वैसा ही फॉर्म नीचे बनाना है, लेकिन इतना उसे भी डिटेल नहीं देना। सिर्फ एक लगे कि देखो मैं गाड़ियों के नीचे से जेब्रा क्रॉस है जो मैंने छोड़ दी, और जेब्रा क्रॉस को कट करने के बाद मैं नीचे की तरफ जो कार का रंग है उसको डार्क टोन लाकर उसमें थोड़ा सा अपने इंडिगो मिलाकर उस रंग को नीचे की ओर ले आ रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा इधर भी यूज़ करते हैं सेम कलर जो डार्क टोन है ना, देखो येलो रंग इसमें मिक्स किया मैंने, तो येलो कर मिक्स किया, नीचे की तरफ ले आया। तो नीचे की तरफ जब ये आएगा तो नीचे की तरफ रंग लगाकर बाद में क्या करूँगा, इस पर स्प्रे यूज़ कर दूँगा। देखिए ये जो स्प्रे है ना मैं कलर पे छोड़ दूँगा, तो कलर अपने आप नीचे की तरफ भागना शुरू कर देंगे। देखो ये बहुत ही लवली मूवमेंट होती है वाटर कलर रेन पेंटिंग में। तो मैं उम्मीद करता हूँ जब भी आप बनाओगे तो ये फील कर पाओगे जो मैं फील कर रहा हूँ। थोड़ा उस दूसरी तरफ भी देखो, ये मैंने येलो कार पे ही डार्क टोन लगाई। डार्क टोन लगाने से क्या है कि वो गाड़ी में डेप्थ नज़र आ जाएगी। तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही जो दूसरी गाड़ी है, 3-4 गाड़ियाँ जो भी हमारे पास है, देखो मैंने वो रिफ्लेक्शन के लिए कलर लगाया, डार्क टोन लगाई। डार्क टोन लगाने से क्यों डार्क टोन लगा रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि हमारे पास जो मैंने ऊपर वो लाइट छोड़ रखी है उसको वो बाहर निकालेगी, बाहर लेकर आएगी। जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं 2-3 सभी को लगाकर उसमें देखो अभी मैं वही स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ वाटर। ये नॉर्मल स्प्रे है, आप कोई भी स्प्रे यूज़ कर लो, उसमें पानी ले लो, ये कोई स्पेशल स्प्रे नहीं। ठीक। तो अब हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि कौन सी गाड़ी हमें ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, उसको जो डिस्टर्ब कर रही है ना हम उस पर थोड़ा सा डार्क टोन लगाकर उसको मेल्ट कर देंगे, जो प्रोमिनेंट है ज़्यादा। ठीक। तो इसकी रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ ले आएंगे। देखिए वो जो गाड़ी की रिफ्लेक्शन ला रहे हैं ना, ऐसे एक टोन लगाकर वही टोन डार्क, तो स्प्रे से थोड़ा सा वाटर इस पे अप्लाई करेंगे स्प्रे से, तो जैसे ही ये नीचे की तरफ आता जाएगा उसमें ब्यूटी आती जाएगी। और देखो ये मैंने टॉयलेट रोल कैसे यूज़ किया, वो सिर्फ एक उसका रिफ्लेक्शन जो है ना बिल्कुल सीधा बनाने के लिए उसका यूज़ कर लिया। तो थोड़ा सा इस तरफ डार्क टोन जो गाड़ी हमने सेंटर ऑफ ट्रैक्शन बनाई है ना उस पे। तो अब हमारे पास ये जो लेफ़्ट साइड है ना पेंटिंग की, इस पे हम थोड़ी सी फिगर जो है ना 2-3 फिगर लगा देंगे। उससे क्या होगा कि पेंटिंग में लाइफ आ जाएगी। तो जो भी फिगर है उसको थोड़ा सा कंट्रास्ट में ही लगाना, डार्क टोन में ही लगाना। तो देखिए मैं ये जो अम्ब्रेला बना रहा हूँ, ये आदमी हमारी तरफ आता हुआ ऐसा कुछ बना रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो डार्क फिगर है लाइट पीछे से आ रही है उधर से, तो इनका कलर जो है हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट नहीं रखेंगे, इतना ही रखेंगे ताकि वो दिखने में लगे कि फिगर है। भले ही आप कोई भी कलर यूज़ कर लो, इंडिगो करो, ब्लू यूज़ कर लो, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा कलर छोड़ दिया और इंडिगो कलर को अप्लाई कर दिया पूरे पे। इससे क्या होगा कि वो दिखने में ब्यूटी आ जाएगी उसमें। तो जो इनकी फिगर्स की टांगे हैं ना, वो लेग्स हैं, वो बाद में बना दूंगा, क्रिएट कर दूंगा थोड़ा सा।
ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमारी बिल्डिंग है राइट साइड की, थोड़ा डिटेल दे देंगे इसको, क्योंकि ये फर्स्ट प्लान पे है हमारे। सबसे पहले बिल्डिंग ही नज़र आती है हमें दिखने में राइट साइड पे, तो थोड़ा सा इस पर वर्क करेंगे, ज़्यादा नहीं। और पीछे की बिल्डिंग है जो थोड़ी सी डिटेल, मामूली सी नामात्र सी डिटेल, जहाँ कुछ खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों की डिटेल दे देंगे। इसको इतना प्रोमिनेंट नहीं करना, सिर्फ एक मार्क देना है कि यहाँ खिड़कियाँ हैं, ऐसी बिल्डिंग की रूपरेखा है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, इसको इतना डार्क नहीं करना। जितनी ये लाइट रहेंगी उतनी इसको देखने में मज़ा आएगा। तो देखो जो टॉप का है, टॉप में थोड़ा सा वेरी इम्पोर्टेंट जो होता है वो वहाँ का चिमनी होता है। जैसे कुछ ना कुछ वहाँ ऊपर की तरफ कोई ऊंचा कुछ नीचा ऐसे कुछ दिखाओ। अब मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ, पेपर में क्या है, थोड़ा डार्क रंग उठा लूँगा अच्छे, देखो ठीक। तो अब हमारे पास ये जो है एम्प्टी स्पेस है, ये पर्सपेक्टिव की दोनों बिल्डिंग की लाइनें जा रही है ना, तो इस बिल्डिंग की लाइनों को हमारी निगाह जो है पीछे की तरफ जा रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक लाइट लगा रहा हूँ। वो लाइट क्या करेगी, जो डाइवर्ट कर देगी हमारे देखने के स्टाइल को, ताकि हमारी निगाह जो है ना वो ये लाइट रोक लेगी, पीछे नहीं जाने देगी। इसीलिए ये जो लाइट है इसको बैलेंस कर रही है। तो लाइट को हम इतना ऐसे नहीं कि पूरा डिटेल में बनाना है, एक सिंबल देना है कि यहाँ लाइट लगी हुई है, ठीक। तो आप देखिए कि ये मेरी पेंटिंग बनी हुई है वाटर कलर की, लाइव की पेंटिंग है। जितने भी ये है सब आप इसे भी इंजॉय करो साथ साथ। तो देखिए ये लाइट ने इसको बैलेंस कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ लाइट्स दिखाएंगे, क्योंकि ये पेरिस है ना, पेरिस को दूसरा नाम पेरिस का है सिटी ऑफ लाइट। तो सिटी ऑफ लाइट में हमें लाइट कुछ दिखानी पड़ेगी, ताकि वो जो फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड में मिडिल ग्राउंड में क्या है, देखने में वर्टिकल लाइंस आ जाए, ठीक है। तो ये जो मोमेंट्स होती है, ये जो क्रिएशन करनी होती है, जब पेंटिंग करीब करीब समाप्त होने पे हो तब करते हैं। अब हम ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे फिगर्स है, इसके लेग्स बना देंगे। लेग्स बनाकर उसको रिफ्लेक्शन उसकी दिखा देंगे, तब ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिए ये जो जितनी भी फिगर्स बनाई थी उसको डार्क टोन लगाकर, एक टोन भले ही एक टोन में बना दो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर कहीं कोई यूज़ कर रहा हूँ, ताकि वो इसमें ब्यूटी रहे, ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगे। देखो अब ये उनकी लेग्स बन चुकी हैं, फिगर्स बन चुकी है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन लेके आना है। जो जो फिगर्स हैं, जैसा जैसा कलर है उसका कपड़ों का, वो हमें कलर फोरग्राउंड में लाकर उसको रिफ्लेक्शन दिखाना फिगर्स का। तो देखिए 2 फिगर लगा दी, इसका मैंने फिगर का रिफ्लेक्शन के लिए कलर लगाया, 3 लग गई, और एक 4 कलर लगाकर देखो। अब क्या करूँगा, थोड़ी सी इनकी लेग्स बनाऊँगा। जो पहले स्प्रे यूज़ किया, स्प्रे से क्या है कि रन कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ कलर। तो जब इनकी रिफ्लेक्शन देखो, अब फिगर की लेग्स की रिफ्लेक्शन कैसी है, बिल्कुल बारीक लगाओ, ज़्यादा मोटी लगाने की ज़रूरत नहीं। जितनी बारीक होगी उतनी बहुत खूबसूरत नज़र आएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे करो, ब्रश उठाओ, वो ब्रश उठाकर थोड़ी सी कलर लगा दो। देखो जैसे ये थोड़ा सा अम्ब्रेला का कलर हो गया। जितने भी जो हम देख रहे हैं ना, हमें दिखने में थोड़ी सी हॉरिजेंटली लाइन इसमें क्रॉस कर दो, ताकि कहीं ना कहीं कुछ दिखने को लगे कि यार यहाँ वो कुछ भी है, ये भी कुछ है। तो टॉप पे थोड़ा सा छतरी का जो है ऊपर से दिखने जैसा होता है, वो भी दिखा दो आप। देखो थोड़ा सा जो लेफ़्ट साइड की बिल्डिंग उस पर अपने थोड़ा सा काम किया, लाइट लगा दी एक। अब देखो ये जो रिफ्लेक्शंस हमने दी थी उस पर मैंने स्प्रे यूज़ की, तो उस स्प्रे से उसका जो मूव होना कलर का वो बहुत ही मज़ेदार होता है।
ये मूवमेंट देखने में बहुत अच्छी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी पर्सपेक्टिव की लाइंस जो है हमारे पास, जो हम इसे ऐसे भी बोल लें कि ट्रांजिशन। देखो लाइंस फोरग्राउंड में है, जो इनकी बहुत ही महत्वता होती है। तो ये हमें जो हमारा रेस्टिंग पॉइंट है उसकी तरफ लेकर जाएगी। देखो, हाँ, ये जब भी लाइन लगाना तो आप बड़े ब्रश से लगाना जिसकी लॉन्ग लेंथ हो, लंबाई ज़्यादा हो। उससे क्या होगा कि जो आपकी लाइन है वो स्ट्रेट लगेगी। जितने ब्रश के बाल ज़्यादा लंबे होंगे, लाइन उतनी ही बिल्कुल एक्यूरेट और स्ट्रेट लगेगी। ठीक। अब मेरी पेंटिंग जो है करीब करीब वो कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं रेड लाइट की रिफ्लेक्शन देनी है। देखो जो फोरग्राउंड में है, रेन होती है ना, उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत मायने रखती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पे काम कर रहा हूँ। जो ये गाड़ियाँ हैं उनकी रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ। ठीक है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखो जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसकी लाइट्स जो है ना फोरग्राउंड में कैसे दिख रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो फिगर है, फिगर के थोड़ा सा ऊपर टच, थोड़ा सा फाइनल में क्या होता है कि आपको सभी चीज़ को बार बार देखना होता है। देखो मैंने वो लाइट्स लगाई, उसके ऊपर भी मैंने क्या किया, ये स्प्रे यूज़ किया ताकि वो लाइट एक बंदी सी ना लगे, खिलरी सी लगे। क्योंकि जब आप रिफ्लेक्शन देखते हो रियलिटी में तो होता क्या है कि वो लाइट बिखरी सी होती है, धुंधली सी होती है, बिखरी सी होती है। तो वैसा क्रिएट करने के लिए हमें स्प्रे का यूज़। तो अब हम जो डिस्टेंस पे बिल्डिंग है थोड़ा सा उसके ऊपर वो जो इंडिगो टोन है ना थोड़ा अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है येलो कलर। देखो बिल्डिंग का एक आर्किटेक्ट मैंने बोल्ड ब्रश, बड़े ब्रश से थोड़ा सा उसको इंडिगो में चेंज कर दिया। तो इसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ वाटर कलर। तो आखिर में आप क्या कर सकते हो, ऐसे जो पेंटिंग आप बना रहे हो आपको कहीं डिस्टरबेंस लग रही है, देखो मैंने वो सब डिस्टरबेंस जो थी वो उसको दूर करने के लिए अप्लाई कर दिया कोड उस पर। तो ये भी एक पेंटिंग की खासियत है पेंटिंग में, ये मैंने अपने अकेले रहकर सीखी। तो ये भी आप जब आपको लगे कि यहाँ और वॉश लगाना है, पेंटिंग भले ख़त्म हो चुकी हो, तो आप उस पर लगा सकते हो। ठीक। फिर देखिए लेफ़्ट साइड पे भी मैंने वही काम किया कि देखिए ये जो डिस्टेंस की बिल्डिंग है इस पे मैं वैसे ही वोल्ड ब्रश से कुछ काम कर रहा हूँ। ये सिर्फ ऐसे है कि जो मेरा टच देख रहे हैं वाटर कलर के जो पैचेस हैं वो नज़र आ रहे हैं, उसको छुपाने के लिए उसमें ब्यूटी आ जाएगी। देखिए अब क्या करूँगा, फोरग्राउंड में ये जो है रिफ्लेक्शन है इस पे थोड़ा उसी ब्रश से एक ही टोन लेकर उसको थोड़ा सा ऐसे घुसमुसा कर दूँगा कि वो दिखने में लगे कि ये रियलिटी है। उसको कुछ मेल्ट करूँगा, कहीं ना कहीं वो लगा दूँगा, कलर कहीं से उठा लूँगा। ठीक। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रेड कलर, कहीं ग्रीन कलर लगा देंगे। वो हमें हमारे जो ध्यान है ना उसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से जहाँ घुमाने के लिए। ठीक। देखो ये सभी जो लगा रहा हूँ ब्रश से ये उसके लिए ही है। तो ऑलमोस्ट जो मेरी पेंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये तो सिर्फ आखिर में क्या होता है, हमें देखना होता है कि कहाँ कौन सा। तो देखो थोड़ा सा आर्किटेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है सिटी के में। उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कुछ हल्की हल्की सी डिटेल देते जाओ। तो मेरी जो पेंटिंग है करीब करीब वो मेरे हिसाब से फिनिश हो चुकी है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ये जो साइड का है आर्किटेक्ट की वर्टिकली लाइन, तो उसको हॉरिजेंटली लाइन है, थोड़ा सा वैसे ही वो लगे कि वो आर्किटेक्ट दिखने में
उसका जो शेप है वो सामने आ जाए। तो दोस्तों चलिए हम सिग्नेचर करते हैं। मेरा नाम जसवीर राम। अब सिग्नेचर के साथ मैं अपनी पेंटिंग को समाप्त कर रहा हूँ। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट।